अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा की आयत करीमा है वलक़द। वलक़द ये चार लफ्ज़ हैं। वाव का मतलब है और, लाम ज़बरला का मतलब है यकीनन बिलाशुबा। कद का मतलब होता है यकीनन बिलाशुबा। इसका मतलब है कि दो दफा हम जैसे उर्दू में कहते हैं जरूर बिजरूर, तो ये वो है। वलक़द का मतलब होगा और यकीनन। आतैना, आतै अता किया, ना हमने, मूसा मूसा को, अल किताबा किताब, हमने मूसा को एक किताब दी, तौरात है। वक़फ़ैना और हमने पीछे लगाया, यानी उसके साथ ही और भी भेजा। क्या भेजा? साथ क्या लगाया? मिन बादिही उसके बाद, उसके बाद यानी किसके बाद? या तो मूसा के बाद या उस किताब के बाद। क्या किया हमने? बिर्रुसुली, रुसुल, रसुल रसूल की जमा है, हमने और पैगंबर भी भेजे। व आतैना और हमने अता किया, ईसा ईसा को, इब्नी मरियमा जो कि मरियम का बेटा है। वैसे तो नामों के साथ बाप का नाम लगता है, लेकिन ईसा के नाम के साथ मरियम लगता है, ये माँ का नाम लगता है। तो मूसा के बाद जो सबसे जलील कदर पैगंबर आए वो ईसा अलैहिस्सलाम, ये रसूल हैं। अल बैयिनात, बैयिनात का मतलब होता है वाज़ेह निशानियां, अलामतें या फिर मोजज़ात। हमने ईसा बिन मरियम को बहुत सारे मोजज़ात दे दिए, यहाँ तक कि उनकी कौम भी जो है वो उम्मत जो थी वो गुमराह हो गई इस बिना पे कि उनको लगा जैसे ये अल्लाह के बेटे हैं, इतने सारे मोजज़ात। वअय्यदना हो और हमने तायीद की, कुव्वत दी हमने उसको, बिरूहिल कुदस, रूह कुदस के साथ। रूह कुदस यानी ये जिब्राइल अमीन, इससे मुराद हैं, अभी हम पढ़ेंगे इससे कौन मुराद है। अफकुल्लमा, तो अब क्या हुआ? अब देखिए जुमला मुकम्मल हुआ है ना, तो त्वा लग गई यहाँ पे, यहाँ आप सांस ले सकते हैं। अब मूसा की बात खत्म हो गई, उनकी किताब की बात हो गई, बनी इसराइल के पैगंबरों की बात खत्म हुई। अब उनका, अब उम्मत का हाल देखें। आफकुल्लमा, तो जब कभी भी, जाअकुम आया तुम्हारे पास, रसूलुन कोई भी रसूल, बिमा ला तहवा जो नहीं चाहा, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्सों ने, तुम्हारे दिल को अच्छा नहीं लगा। इस्तकबरतुम तो तुमने तकब्बुर इख्तियार कर लिया, उस रसूल को ही नहीं माना, खुद अपनी नजर से देखना शुरू कर दिया, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये कैसे हैं, और आपने तकब्बुर किया। तो क्या हुआ फिर? यहां भी सांस ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, फरीकन तो एक ग्रुह ऐसा निकला बनी इसराइल में, कज़्ज़बतुम कि झुटलाया तुमने उनको, यानी पैगंबरों में से झुटलाया गए, बहुत सारे झुटलाए गए, हजारों पैगंबर आए उनके पास, बनी इसराइल के पास, तो कुछ को तुमने झुटला दिया। वो फरीकन तख्तुलून और एक ग्रुह को तुम कत्ल करते रहे, कत्ल किया तुम लोगों ने। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उसके बाद पे दर पे पैगंबर भेजे। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को खुली निशानियां दी, हमने मोजज़ात दिए और रूहुल कुद्स के साथ उनकी मदद की। तो जब कभी भी तुम्हारे पास कोई रसूल कोई हुक्म लेकर आया जिसको तुम नहीं चाहते थे, तो तुमने तकब्बुर किया और उसके बाद एक ग्रोह को तुमने झुटलाया और एक ग्रोह को तुमने कत्ल करते थे तुम लोग। कफ़ैना का मतलब होता है एक के बाद दीगर भेजना, पे दर पे भेजना, पीछे लगाना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो अंबिया कराम बहुत ज्यादा आए। अभी हम पढ़ेंगे कि कितने पैगंबर बनी इसराइल की तरफ आए। रोहुल कुद्स से मुराद जिब्राइल अमीन है, अक्सर मुफस्सिरीन ने यही बात की है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब तौरात दी और उनके बाद अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू कर दिया गया, बराबर जारी रहा, जिसमें मशहूर अंबिया दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया, यहया अलैहिस्सलाम और आखिर में ईसा, ये नबी बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं जिनके बाद नबूवत बनु इस्माइल की तरफ चली गई और इस खानदान में खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न कोई नबी हुआ और न होगा। ईसा बिन मरियम यानी सनी ईसवी सैयदना ईसा इस्लाम के नाम से जारी है। ये जो हमारे 2024 है आज, तो ये असल में उनकी पैदाइश मीलाद का दिन है।
वहां से हम हिसाब लगा रहे हैं कि उनकी पैदाइश को इतने दिन हो चुके हैं, 17 दिन हैं, 8 महीने हैं और 2024 साल हैं। मुल्क शाम में नासरिया एक गांव था, आप वहां पैदा हुए थे, इसलिए आपको मसीह भी कहते हैं और आपको नासिरी भी कहते हैं। नासिरी, अगर आप कभी ड्रामा देखें ना, ये असहाब कहफ का ड्रामा है, बहुत ईमान अफरोज ड्रामा है, बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है। उसमें आपको ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के हवाले से भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो पता लगती हैं, बड़ा बेहतरीन। ईसा बिन मरियम कहने से ये भी मालूम हुआ कि ईसा एक बशर ही थे, माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला के बेटे नहीं थे, मौजज़ाना तौर पर बिन बाप के पैदा हो गए। उनको अल्लाह ताला ने इंजील दी और उनको जिब्राईल अलैहिस्सलाम की खास ताईद और नुसरत हासिल रही। बनी इसराइल ने बाज़ अंबिया कराम को कत्ल कर दिया और बाज़ की तकजीब कर दी। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने लगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ऊपर आसमान पर जिंदा उठा लिया। इसमें हमारे लिए दर्स है कि हम अल्लाह ताला के सब अहकाम पर अमल करें। बाज़ अहकाम को मानना और बाज़ को ना मानना इस्लाम के रूह के खिलाफ है, वगरना ये यहूद जैसा अमल होगा जो काबिल मुआखजा है। ये तो हो गई एक तफसीर। आज मैं दो तफसीरें आपको मजीद भी नई जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है, दो मशहूर तफसीरें। और ये आज का जो मसला है ना, इसको समझना है आपने, ठीक है, बड़ा खूबसूरत है, मैं छोटी छोटी तफसीरें हैं। ये तफसीर है मारिफुल कुरान के नाम से, ठीक है। और ये जितना भी हमारा मकतब देवबंद है, ये सारे यही तफसीर पढ़ते हैं, यानी इनके जो जितने भी उलमा कराम है मस्जिदों में, उनके पास अगर कोई तफसीर आप देखेंगे तो ये मारिफ कुरान जो है उनके हाथ में होगा, और इसी को जो है वो बस सच्चा सुच्चा एक ही तफसीर को समझते हैं कि बस यही तफसीर है और इसके अलावा तफसीरें आस पास रखें, सानवी हैसियत में है। तो ये उर्दू में है, उर्दू थोड़ी सी मुश्किल है इनकी, लेकिन हम पढ़ेंगे, इसका भी आप टेस्ट लें और आपको अंदाजा होगा कि इसमें हमारे लिए क्या नफ़ा है, इसको भी ज़रूर देखिए। खुलासा तफसीर बयान करते हैं, उनका तरीका यह है कि वो मुख्तसर तफसीर करते हैं, उर्दू मुश्किल है ज़रा। और हमने ए बनी इसराइल तुम्हारी हिदायत के लिए हमेशा से बड़े बड़े सामान किए। सबसे अव्वल हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात दी, और फिर उनके बाद दरमियान में यके बाद दीगरे बराबर मुख्तलिफ पैगम्बरों को भेजते रहे। और फिर इस खानदान के सिलसिले के अखीर में हमने हज़रत ईसा बिन मरियम को नबूवत के वाज़ेह दलाइल यानी इंजील और मोजज़ात अता फरमाए, और हमने उनको रूहुल कुद्स जिब्राईल अलैहिस्सलाम से भी तायीद दी, सो अलग जो बजाय खुद एक वाज़ेह दलील थी। तो क्या ताज्जुब की बात नहीं कि इस पर भी तुमने सरकशी की, और जब कभी भी कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसे अहकाम लाया जिनको तुम्हारा दिल न चाहता था, और जब ही तुमने उन पैगंबरों की इताअत से तकब्बुर शुरू कर दिया, सो उन पैगंबरों में से बाजों को तो नाउज़ बिल्लाह तुमने झूठा बतलाया और बाजों को बेधड़क कत्ल ही कर डालते थे। फायदा क्या हुआ? कुरान और हदीस में जा बजा हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम को रूहुल क़ुद्स कहा गया है, तो ये याद रखें, ठीक है। जैसे कुरान की इस आयत में भी कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुद्स में भी है, और हदीस में भी आता है कि हजरत हस्सान बिन साबित का ये शेर मशहूर है। अच्छा जी, शेर के बाद क्या कहते हैं? और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से ईसा अलैहिस्सलाम की कई तरीकों से तायीद हुई। क्या मदद की जिब्राईल ने रसूलुल अज़्ज़ की, हजरत ईसा की? अव्वल तो विलादत के वक़्त मस से शैतान से हिफाजत की। ये मस से शैतान क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। यानी शैतान हर बच्चे को छूता है जिससे वो रोने लगता है। ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना, उससे शैतान को दूर रखा, किसने रखा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दूर रखा। फिर उनके दम करने से हमले ईसवी करार पाया। यानी आपको पता है ना कि ईसा जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो इंसान की शक्ल में आए और उन्होंने दम किया, शुफ मारा हजरत सैयदा मरियम के मुंह मुबारक में, और वो जो है उससे हमल ठहर गया। ये दूसरी मदद की। फिर यहूद चूंकि कसरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, इसलिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम हिफाजत के लिए साथ रहते थे, हत्ता कि आखिर में उनके जरिए से आसमान पर उठा लिए गए। तो वो जब शहीद करने लगे थे, उस वक्त जिब्राईल अमीन आपको उठा के ले गए। ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं, ये पैगम्बरों की खिदमत पे मामूर हैं, ये तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, लेकिन ये अंबिया कराम के खादिम हैं, दरमियान में वास्ता हैं। यहूद ने बहुत से पैगंबरों की तकजीब की, हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तकजीब की, और हजरत ज़िक्रिया और यहया को कत्ल भी कर दिया था। ये एक ही ज़माने में है तीनों पैगंबर,
तीन पैगंबर एक साथ हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये तफसीर मुआरिफुल कुरान से मैंने पढ़ा। ये अभी तफसीर सिरातुल जनान से आपको बताता हूँ, इसी आयत के बारे में जरा समझिएगा। हर एक ने अपने अंदाज से इसको बयान किया है। यहां से बनी इसराइल को दी गई मजीद नेमतें बयान की जा रही है। आपने समझा इसका रब्त क्या है पिछली आयतों के साथ? कि पिछली आयतों में भी बनी इसराइल को याद दिलाया गया कि तुम पे अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें की थी। ये हमें भी बताया जा रहा है कि आप पे भी बहुत नेमतें हैं, आपने बनी इसराइल नहीं बनना। इस आयत में किताब से तौरात मुराद है। किताब क्या मतलब है? तौरेत, जिसमें अल्लाह ताला की तमाम अहद मज़कूर हैं। इनमें सबसे अहम अहद ये था कि हर जमाने के पैगंबरों की इताअत करना, उन पर ईमान लाना, उनकी ताज़ीम व तौकीर करना। वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद पे दर पे रसूल भेजे। अल्लाह ने कहा हज़रत मूसा के ज़माने से हज़रत ईसा तक मुतवातिर पैगंबर आते रहे, अंबिया कराम आते रहे। उनकी तादाद 40,000 बयान की गई है। ये सब हजरात हजरत मूसा की शरीयत के मुहाफिज थे, उसके अहकाम जारी करने वाले थे। और चूंकि हमारे आका खत्मुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत किसी को नहीं मिल सकती, इसलिए शरीयत मुहम्मदिया की हिफाजत और इशाअत की खिदमत उलमाए रब्बानियीन और मुजद्दिदीन को अता की गई है। ईसा बिन मरियम को हमने निशानियां दी, इससे क्या मुराद है? इन निशानियों से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात हैं, जैसे मुर्दों को जिंदा कर देना, अंधों को, बर्स वालों को सेहत दे देना, परिंदों को की सूरत में जान डाल दे देना, मट्टी से बनाते थे और उसमें जो है वो उनको जिंदा कर देते थे। गैब की खबरें देना वगैरह वगैरह। गैब की खबरें ये थी कि ईसा साहब ने कहा कि मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो तुम घरों में जखीरा करते हो, वो भी बता देता हूँ मैं तुम्हें कि तुम्हारे पास कितना माल है क्या नहीं है। और ये कुरान मजीद में जिक्र है, याद रखें, ये हदीसें नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास इतनी ताकतें थी। और मैंने पहले उसूल आपको बता दिया है, समझा दिया है, याद रखें कि जब भी हम किसी पैगंबर की कोई शान पढ़ते हैं ना, उनके मोजज़ात पढ़ते हैं, तो आप पक्का यकीन रखें, ईमान रखें कि आपके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे ज्यादा अता किया गया है। ये उसूल ज़हन में रखिएगा। वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, रूह के जरिए, पाक रूह के जरिए उसकी मदद की। रूहुल कुदस से हजरत जिब्राईल मुराद हैं कि वो रूहानी है, ऐसी वही लाते हैं जिनसे दिलों को हयात यानी जिंदगी मिलती है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हजरत ईसा के साथ रहने का हुक्म था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने तक हजरत जिब्राईल सफर और हजर में कभी आपसे जुदा नहीं हुए। याद रखें यार, ये बहुत अच्छी बात है। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की तायीद हजरत ईसा की बहुत बड़ी फजीलत है। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मतियों को भी रूहुल कुद्स की तायीद मुयस्सर हुई। आप समझे बात को कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम खादिम हैं पैगंबरों के, उनकी नौकरी लगी है पैगंबरों के साथ। उनको वही पहुंचानी है, उनकी खिदमत करनी है। यूसुफ को कुएं में तकलीफ से बचाना था, ओहद में रसूलुल्लाह को जो है वो उनके खून गिरने से बचाना था, और पता नहीं कितनी खिदमतें की हैं, अहादीस से साबित हैं। लेकिन आप रसूलुल्लाह की उम्मत की भी आपने मदद की। अजीब बात है, इंतहाई अजीब बात है। इसीलिए बुखारी शरीफ जैसी किताब में भी सही हदीसों में आया हुआ है। अबू दाऊद में सिहाह सित्ता की किताब है, इसमें भी आया हुआ है। मौजम कबीर की हदीस है कि हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मिंबर बिछाया जाता था, हजरत हसन बिन साबित, और वो नात शरीफ पढ़ते थे। ये देखो, ये सारी किताबों में और भी सारी किताबों में है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ क्या फरमाते थे पता है? आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ए अल्लाह रूहुल कुद्स के जरिए हस्सान की मदद फरमा। ये हदीस पाक देखिए आपने कि ये हमारी उम्मत कितनी अफजल उम्मत है। गैर खुदा का मदद करना शिरक नहीं है। ये क्या है, ये क्या, ये क्यों टॉपिक इस तरह का चुना गया? इसलिए कि मुसलमानों में बाज लोग मुसलमानों पे जो है वो फतवा लगाते हैं कि ये शिरक करते हैं भाई। जब आप गैर खुदा से जो है वो मदद तलब करते हैं, या फिर आप जो है वो उनकी मदद जो है वो आपको पहुंचती है, तो आप मुशरिक हो जाते हैं। ये ख्याल है, और ये जो है बहतान है, तोहमत है।
इसलिए इसका जो है वो रद्द उन्होंने इस आयत के तहत भी किया है कि इस तफसीर से ये भी मालूम हुआ कि गैर खुदा की मदद शिरक नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए फरमाई है, और जब हज़रत जिब्राईल मदद कर सकते हैं तो हुजूर पुरनूर भी अल्लाह ताला की अता की हुई ताकत और कुदरत से यकीनन मदद फरमा सकते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाहिरी हयात मुबारका में मदद फरमाने का तो कसीर अहादीस में जिक्र है। अलबत्ता हम यहाँ दो ऐसे वाक़यात जिक्र करते हैं जिनसे ये साबित होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल ज़ाहिरी के बाद भी अपनी बारगाह में हाजिर होकर फरियाद करने वालों की मदद की है। ये दो वाक़यात बता रहे हैं, इसमें तो पूरी तफसीरें लिखी गई, पूरी सीरत लिखी गई है, रसूलुल्लाह के विसाल के बाद की सीरत कि क्या हुआ। अब जरा ये बड़ी किताबों से बता रहे हैं। मशहूर मुहद्दिस हैं इमाम अबू बकर बिन मकरीम मुकरी, अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद तबरानी और इमाम अबू शेख रहमतुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने मज़ार पुर अनवार पर हाजिर होकर भूख की फरियाद की, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलवी के जरिए उन्हें खाना भिजवाया। अलवी क्या होते हैं पता है? अलवी वो खानदान है बच्चे, वो औलाद है, वो नस्ब है जो हजरत अली शेर खुदा की औलाद है, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा से नहीं है, बल्कि और अजवाज मुतहरा से हैं, और भी इनकी जो अजवाज थी उनसे है। तो उनको अलवी कहते हैं, अलवी। उस अलवी ने कहा, आप लोगों ने बारगाह रिसालत में फरियाद की थी तो मुझे ख्वाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आप लोगों तक खाना पहुंचा दूं। ये कोई एक वाकया नहीं है, आप सबको पता है वाकयात, अभी तो अब तो बहुत ज्यादा मशहूर हैं वाकयात भी। मैं आपको बताता हूँ इसके बाद, इनके वाकयात सुनते हैं। अबुल कासिम साबित बिन अहमद बगदादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर अक़दस मदीना मुनव्वरा में एक शख्स को देखा कि उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के करीब सुबह की आज़ान दी, और जब उसने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा तो ये सुनकर मस्जिद नबवी के खादमों में से एक खादिम आया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। वो शख्स रोने लगा और उसने फरियाद की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मौजूदगी में इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। उसकी फरियाद जैसे ही खत्म हुई तो उस खादिम पर फालिज गिरा और लोग उसे उठाकर उसके घर ले गए। 3 दिन बाद वो खादिम मर गया। इब्न असाकिर ने इसको रिवायत किया है। हजरत याद रहे कि अल्लामा नूरुद्दीन अहमद बिन समहूदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि उनकी किताब है वफा उल वफा, ये बड़ी खूबसूरत किताब है सीरत की, कि चौथे हिस्से में सहाबा कराम और औलिया इज़्ज़ाम के ऐसे कई वाक़ियात बयान फरमाए हैं जिनमें यह जिक्र है कि उन्होंने सैयदुल मुरसलीन के रोज़े अनवर पर हाजिर होकर अपनी हाजत बयान की, और रसूल करीम ने उनकी मदद करते हुए उनकी हाजत पूरी फरमा दी। और इस पे सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं यार। ये अभी जो वाक़ियात पेश आ रहे हैं, एक तो वो हम क्लिप बहुत देखते हैं ना, ये उसका ये जो हमीदुद्दीन है, सुल्तान हमीदुद्दीन सानी है या शायद अव्वल है, और जिनको वो आता है, वो बंदा आता है, वो कहता है मेरा कर्ज है आपके ऊपर, मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप जो है वो दुरूद पढ़ना भूल गए हैं, वजीफा पढ़ना भूल गए थे। ये निशानी है इस बात की कि ये ख्वाब सच्चा है। आप इस गरीब की मदद करें, इस पे कर्जा बहुत है। उस कर्जे वाले ने, उसको कर्जा बहुत ज्यादा था, तो उसने दुरूद शरीफ पढ़ा बहुत ज्यादा, और उसने दुआ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह मेरी मदद करें, मदद करें। तो उस पे जो है फिर वो उनको बादशाह के सामने भेज दिया गया। तो ये वाक्य तो अभी ये मुतवातर से पेश चला आ रहा है ना, ये क्योंकि हमारे पास करीब का वाक्य है, इसलिए मुतवातर चला आ रहा है। आपने नूरुद्दीन जंगी का नाम सुना होगा। नूरुद्दीन जंगी ऐसा खुशनसीब बादशाह गुजरा है, सुल्तान गुजरा है, जिसके खानदान में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी है, जिन्होंने फिर बैतुल मक़दिस को फतह किया। और दूसरा ये भी था कि आप खुद भी बहुत जो है ना बड़े बड़े जो है वो फातिह थे, और मुसलमान जो है वो सुल्तान गुजरे हैं। आपको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, और आपने फरमाया कि मुझे इन दो मुज़िर बंदों से बचाओ। तो वो क्या हुआ, फिर वो आए, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जो है वो आए मदीना मुनव्वरा, और फिर वो उनको ढूंढा, फिर उनको कत्ल किया, और उसके बाद जो है आपने वो रोज़े अनवर के इर्द गिर्द जो है वो फिर शीशा जो है, शीशे की दीवार जो है वो खोदी और लगाई आपने, और उसके ऊपर मजबूत दीवारें जो चढ़ा दी हैं आपने कब्र अनवर के, ताकि इसके बाद कोई किसी की जरूरत ना हो ये काम करने की। तो ये सारे वाक़यात और बहुत सारे वाक़यात हैं जिससे हमें पता चलता है। मैंने जैसे बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके बाद भी सहाबा कराम की ज़िंदगी में ऐसी कितनी दफ़ा हुआ, कितनी दफ़ा हुआ। जैसे ये जो खिड़की है गुम्बद खज़रा में, इसके बारे में भी आपको पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले भी खिड़की थी, जो जो पहले घर था उसमें भी खिड़की थी,
اور آپ نے فرمایا تھا کہ سیدہ عائشہ جب قحط آ گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھڑکی کھول دیں تاکہ جو ہے وہ آسمان اور آپ کے درمیان کوئی بھی حجاب نہ ہو، اور اس وقت دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ می برسائے گا، اور اس کے بعد پھر وہیں بارشیں ہوئی۔ تو یہ تو بہت سارے واقعات ہیں۔ اس آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ جو جملہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور وہ پیغمبر ہیں اور یہ خادم کے طور پہ ہیں، مدد کرنا جیسے آپ میری مدد کریں وضو کرنے میں کہ میری لوٹا بھر کے لے کے آئیں، تو آپ خادم ہیں میرے لیکن مدد کر رہے ہیں نا، میرے ڈرائیور ہیں، آپ نے میری مدد کی کہ مجھے وہاں تک پہنچایا، نہ آپ بڑے ہیں نہ میں چھوٹا، میں ایسا نہیں ہوا کہ میں چھوٹا ہو گیا، ایسے میں بڑا ہی ہوں، آپ خادم ہیں تو آپ تو میری مدد کریں گے ہی نا، کبھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، کبھی مجھے اٹھائیں گے، کبھی بٹھائیں گے، کبھی کپڑا صاف کریں گے، کبھی جھاڑو دیں گے، آپ تو خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہ نوکری ہے، اس کو بھی سمجھے بات کو کہ کہ آپ کی مدد کرنے والا چھوٹا بڑا کون تھا، اور جس کو یہ نوکری ملتی ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑا خود نہیں کر سکتا، یعنی میں اپنے لیے کمرہ صاف کر سکتا ہوں نا، لیکن میں اگر بیگم کو نہیں کہوں گا کہ یہ صاف کرو تو ایک تعلق میں دوری آ جاتی ہے۔ جب بیوی میری خدمت کرتی ہے تو اس کے دل کو سکون رہتا ہے کہ میں خدمت کر رہی ہوں۔ اگر میں کسی دوسرے کو یہاں لے آتا ہوں تو یک دم سے ان کے دل پہ جو ہے بوجھ آ جاتا ہے، یہ ایک عجیب سا ایک ہے تعلق ہوتا ہے۔ تو اس طرح مردوں کے ہاں بھی ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں جب استاد کسی ایک شاگرد کو کہتا ہے نا کہ آپ یہ کرو آپ یہ کرو، تو دوسرے شاگرد ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ کیوں اتنی توجہ دی جا رہی ہے اس شاگرد کو، خادم کو۔ استاد خود بھی وہ کام کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، یہ بھی عقیدہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر چیز کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ کسی کو موقع دیا جائے۔ لا تہوا انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ اچھا، یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے تھے، اور موقع پاتے تو ان انبیاء کرام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا، حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا، اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا کے بھی در پہ تھے رہے ہمیشہ، یہ شیطان کے کہنے پہ کبھی آپ نے پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، ان کے علاوہ آپ کو شہید کرنے کی طرح طرح فریب کرتے رہے، وہ کبھی پتھر اٹھاتے تھے نا، پتھر دور سے پھینکیں گے، اور پتہ نہیں کتنا کتنا تلواروں کے وار کریں گے سارے خاندان والے تاکہ کسی ایک کو جو ہے وہ دیت نہ دینی پڑے، یہ سارے حربے انہوں نے استعمال کیے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل ایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ اچھا، یہ تفسیر سرات الجنان تھی۔ اب یہ جو تفسیر ہے نا اس کا نام ہے تفسیر در منصور، یہ امام سیوطی کی تفسیر ہے۔ اب اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات بتاتا ہے، جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ کہا جاتا ہے ایسا بھی آیا ہے کتابوں میں، یہاں پر جو ہے وہ کتابیں ہی ذکر کر دی، صحابہ سے بھی روایت اور تابعین سے بھی روایتیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام ابن عساکر نے جو یہ کیا ہے جویبر، ہاں جویبر، واللہ اکبر، جبیر سے جویبر، عن الضحاک کے سلسلے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں ابن عباس۔ اب وہ سارا سلسلہ ہے، پوری سند کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سند ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ خود ہی کہہ دیا، پوری سند بیان کر کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الکتاب سے یہاں کیا مراد ہے؟ تورات، یعنی ہم نے موسیٰ کو تورات یک بارگی مفصل اور محکم عطا کر دی، یہ قرآن کے مقابلے میں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، یک بارگی اور مفصل اور محکم عطا کر دی۔ پھر موسیٰ کے بعد یک کے بعد دیگرے یہ رسول مبعوث فرمائے، اشموئیل بن بابل، اب یہ دیکھیں یہ نام مختلف بھی آئے ہوئے ہیں، ان کا تلفظ بھی بعض اوقات جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، یہ مشتانیل، اب پتہ نہیں اس کا اور کیا نطق ہوگا، اور شعیہ بن امسیہ، حزقیل، حضرت ارمیہ، یہ خضر علیہ السلام ہو سکتے ہیں، ارمیہ جو نام ہے نا یہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے ارمیہ۔ داود بن عیشا، یہ سلیمان یا سلمان کے والد ہیں۔ مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور موسیٰ بن عمران کے بعد امت کے لیے ان کو منتخب فرمایا، اور ان سے وعدہ لیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کی امت کی صفات کو ایک دوسرے تک پہنچاتے رہو۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، یہ الکتاب کی، اور وَقَفَّيْنَاهُ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کی۔
اس کے بعد دوسری بارے میں امام ابن ابی حاتم، ابن جریر، ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نقل کیا ہے کہ ان آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، مثلا مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی مانند تخلیق کرنا، بیماروں کو شفا دینا، غیب کی خبریں دینا، اور انجیل کے ساتھ ان پر تورات کے احکام کو لوٹانا۔ یہ دوسری تفسیر آپ کو بتائی گئی۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایدنا کا معنی کیا ہے قوینا، ہم نے قوت دی، ہم نے مدد کی، تائید کی، قوت دی، ہم نے انہیں روح القدس کے ذریعے تقویت پہنچائی۔ ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم نے عبداللہ ابن عباس سے کیا روایت کیا؟ فرماتے ہیں کہ روح القدس سے مراد وہ اسم ہے جس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ دیکھا آپ نے، دوسری تفسیر آ گئی ہے روح القدس کی، کہ وہ جو دم کرتے تھے نا جی سر یہ جو اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ تورات کے سر اوپر کریں، یہ جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے انجیل کے ساتھ ان پر تورات کے حکام کو لوٹائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ جتنے بھی لوگ تھے نا، جتنے بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پیغمبر آئے نا، اس سے پہلے جتنے بھی آئے، ان سب نے تورات کو ہی اپنا دین سمجھا ہے، یعنی شریعت ان کے پاس اور کوئی نہیں آئی، بلکہ وہ تورات ہی کی پریکٹس کرتے رہے۔ کہ موسیٰ کے بعد 40 کے قریب، یعنی 40,000 سے لے کے 70,000 کے قریب پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں، لیکن سب نے یہی بات لوٹائی، سب نے یہی بات بار بار بتائی کہ تورات پہ عمل کرو، تورات کے ہی سارے وعدے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کو کتاب دی گئی، جیسے وہ پیدا کیے گئے آتے ہی انہوں نے یہی بات بتائی کہ اللہ مجھے الگ سے کتاب دے گا۔ ہزاروں پیغمبروں نے تو تورات کی باتیں کی ہیں، اللہ مجھے کتاب دے گا، میں اس کا خاص بندہ ہوں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا یہ، اس لیے دونوں کا ذکر کر دیا کہ ہم نے وہ کفیناہ بالرسل کے بعد ہم نے سارے پیغمبر بھیجے، انہوں نے تورات کی باتیں کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل دیا، نئی کتاب دے دی۔ یہ یہاں پہ ہے۔ ہاں جی، یہ ساری باتیں یہی اسی کی طرف آ رہا ہے۔ یہ بات ہے اسی تفسیر میں، تفسیر طبری میں آیا ہوا ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ روح القدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے۔ دیکھا آپ نے، یا تو عیسیٰ کا دم روح القدس ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ خود مراد ہیں۔ ربیع بن انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں القدس سے مراد رب تعالیٰ ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے القدس کا معنی ہے طہر، طہر نقل کیا گیا ہے، طہر پاکی۔ اچھا، القدس کے معنی برکت نقل کیا گیا ہے، جبریل کے ذریعے ان کی مدد کی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ الجابر نے یہ بھی کہا ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل ہے، رسول اللہ نے خود فرمایا کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ اسی طرح امام ابن سعید، احمد، بخاری، داؤد، ترمذی نے سب نے روایت کیا سیدہ عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا، حضرت حسان نے رسول اللہ کا اشعار کے ذریعے دفاع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح وہ اپنے نبی کا اشعار کے ذریعے دفاع کرتا ہے۔ امام ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا، رسول اللہ نے فرمایا روح القدس نے میرے دل میں پھونک ماری کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل کر لے، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور عمدہ طریقے سے رزق طلب کرو۔ یہ نفس، یہ پھونک مارنے کا مطلب کیا ہے کہ سرگوشی کی مجھ سے۔ امام زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں حضرت امام حسن یا حسن بصری سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح القدس کے کلام سے یہ ہے کہ زمین کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم کو کھائے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبروں کے جو جسم ہوتے ہیں وہ اپنے قبور میں وہ بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اپنے قبروں میں، اور یہ حیات ہوتے ہیں اپنے قبروں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہی ظاہر ہے، معراج کے رات یہ پورا واقعہ مشہور ہے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ فریقن سے مراد ہے طائفہ، یعنی گروہ تھا ایک۔ تو یہ ساری باتیں، ساری احادیث آپ کو صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے روایت کر کے در منصور آپ کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ تیسری تفسیر ہے تبیان القرآن۔ یہ ابھی میں نے بتایا تھا، یہ حضرت غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر ہے، جنہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، علم کی خاطر اور ان تفسیر کے لکھنے کی خاطر، اور بخاری کی شرح کی، مسلم کی شرح کی ہے، بے مثال خدمت دی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ، مریم اور روح القدس کے معنی کیا ہے؟ عیسیٰ اور یسوع
इब्रानी जुबान के अल्फाज हैं। इसका माना होता है सैयद या बरकत वाला। ये हमें याद रहेगा ना। ईसा का मतलब होता है, ये महपारा ये काम करेगी कि हम इसको जरा एक ना बड़ा करके लिखेगी, ताकि मैं बस उसको ऐसे शेयर करता जाऊं, ठीक है। ईसा और यसू इब्रानी जुबान के लफ्ज है, जी सर। और इसका मतलब है सैयद यानी सरदार, आका, मौला। ये तीन माने लिखना, ठीक है। सैयद का मतलब सरदार, आका, मौला, और बरकत वाला। ये तीन, ये आपने सारे माने लिख देने हैं। मरियम खुद वो भी इब्रानी जुबान का लफ्ज है। इसका माना है खादिमा। वो चूंकि खिदमत करती रही, मुसलसल खिदमत करती रही बैतुल मक़दिस की, क्योंकि उनकी माँ ने ये नजर मानी थी कि उनको बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक़्फ कर देंगी। बैनात से मुराद है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, मुर्दों को जिंदा करना, पैदाइशी नाबीना को बीना कर देना, बरस ज़दा को ठीक करना। रूहुल कुद्स से मुराद है पाकीज़ा रूह। हजरत जिब्राइल को रूहुल कुद्स कहते हैं। कुद्स से मुराद अल्लाह ताला है, और रूह की इजाफत वो क्या है, तशरीफ के लिए है, यानी अल्लाह की पसंदीदा रूह। ये आपने तर्जुमा कर देना है लड़की, बहुत आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। ये चार मानी है कि रूहुल कुद्स से मुराद क्या है, जिब्राइल लकब है उनका, और इसका मतलब क्या है, अल कुद्स कहते हैं अल्लाह को, अल्लाह। और रूह का मतलब क्या है कि इसकी निस्बत कर दी है अल्लाह की तरफ। ऐसी पाकीज़ा खूबसूरत पसंदीदा रूह जो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की है, यानी अल्लाह की पसंदीदा। यहाँ लिखना अल्लाह की पसंदीदा और चुनीदा, बरगजीदा, और भी आप लिख सकते हैं इसके साथ रूह है। वो हजरत जिब्राइल मुराद है इससे। उनको रूहुल अमीन भी कहा गया है। फरमाया कि इसको आप कहिए कि इस कुरान को हक के साथ रूहुल कुद्स ने आपके रब की तरफ से नाजिल किया है। दूसरी हदीस में आया कि इस कुरान को अर्रूहुल अमीन ने नाजिल किया। अमीन का मतलब क्या है, ऐसी रूह जो कि अमानत में खयानत नहीं करती। कुरान हू बहू आया है, जैसे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाना चाहा ऐसे ही वो लेके आए हैं। अल्लाह अकबर। इन आयात में यहूदियों के दिल की सख्ती बयान हुई है कि ये वो मादा परस्त और नफसानी ख्वाहिशों पर चलने वाले लोग थे। उस वजह से अल्लाह ताला ने उनमें बार बार रसूल भेजे। इमाम राजी ने लिखा है कि हजरत मूसा के बाद से लेकर हजरत ईसा की बैसत तक यके बाद दीगरे मुसलसल रसूल आते रहे। अल्लामा अबुल हय्यान उंदलसी ने लिखा है कि जब तक हजरत यूशा को नबी नहीं बना दिया गया, उस वक़्त तक हजरत मूसा फोत नहीं हुए। आप समझ आइए बात को, कि पहले हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, फिर यूशा बिन नून का इंतकाल हुआ। ये तीनों एक साथ थे, एक साथ। हजरत मूसा के बाद हजरत यूशा, हजरत शमोएल, शमोएल का नाम समोएल भी आता है, समोएल, और शमऊन भी इनका नाम आप सुनते होते। ये देखो आगे लिखा हुआ है समऊन। ये हो सकता है कि एक ही शख्सियत के नाम हो। इन पे भी फिल्में बनी हैं, अंग्रेजों ने बनाई हैं, लेकिन ऐसे बेहुदा फिल्में बनाई हैं कि जिसकी वजह से मैं ये कहता रहता हूँ अक्सर कि जो है हमें अच्छी उलमाए कराम स्कॉलर्स हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, जो बाकायदा से बैठ के इन अंबिया कराम की सीरत को कुरान और हदीस और तफसीर और शरह हदीस की रूह से निकाल के जो है वो रोशनी में आप एक स्क्रिप्ट लिखें बाकायदा से, और इन पे वीडियोस बनाएं, ताकि बच्चे जो हैं, जो फिल्में देखते हैं, किताबें नहीं देखते, तफसीर नहीं पढ़ते, उनके लिए आसानी हो जाए इनकी ज़िंदगी को समझना। अगर आप ये काम नहीं करेंगे ना, तो दूसरे कर रहे हैं, आराम से लगे हुए हैं, और ऐसे बेहुदा फिल्में बना रहे हैं कि आपके बच्चों के दिमाग खराब हो जाएंगे। अकीदा पैगम्बरों के बारे में जो है वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगा जैसे ये भी हमारी तरह आम इंसान थे, ऐसे हो जाएगा। हालांकि ये चुनिंदा लोग थे, इंसानियत के मेराज थे ये लोग। ये नाम सुने जरा, हजरत शमूएल, हजरत समऊन, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत शाया, हजरत अरमिया, हजरत उजैर अजीज लिखा हुआ है, उजैर अजीज दोनों हो सकते हैं, हजरत हजकील, हजरत इलियास, हजरत यसा, हजरत यूनस, हजरत जिक्रिया, हजरत यहया, और बहुत सारे रसूल आए। इमाम इब्न जरीर तबरी ने लिखा है कि हजरत मूसा के ज़माने से हजरत ईसा तक जो रसूल भी मबऊस हुआ, वो बनु इसराइल को तौरात पर ईमान लाने और उसके अहकाम पर अमल करने का हुक्म देता था। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वक़फ़ैना, यानी हमने एक रसूल के बाद दूसरा रसूल इसी मिनहाज और इसी शरीयत पर भेजा। हजरत ईसा की शरीयत बाज अहकाम में तौरात से मुख्तलिफ थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको मोजज़ात अता फरमाए। मुर्दों को जिंदा करते थे, मट्टी से परिंदे की शक्ल का एक जानवर बना देते थे,
उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के इज़्न से परिंदा बन जाता, बीमारों को तंदुरुस्त करते, गैब की खबरें बताते, उनके सिद्क की तायीद में हज़रत जिब्राईल उनके साथ रहते थे। बनु इसराइल उनसे बहुत हसद करते, बुग़्ज़ रखते थे, क्योंकि उनके बाज़ अहकाम तौरात के खिलाफ थे। तौरात के खिलाफ थे ना, तो इसलिए बनु इसराइल सारे मुखालिफ हो गए, उनकी वालिदा के भी खिलाफ थे, और ये तो पैदा भी बगैर माँ बाप के हुए थे, इसलिए वो बहुत खिलाफ थे उनके। लेकिन और उन्हें 33 साल की उम्र में उनके जो है ना वो उन्होंने शहीद करना चाहा, तो अल्लाह ताला ने उनको जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए से उठा लिया। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये भी जो आमिना का सवाल था, इसका जवाब ये भी हो सकता है कि वो तौरात के अहकाम भी थे उनमें, और एक्स्ट्रा भी मजीद भी अहकाम आए, तो हमने उनके जरिए भी ये लौटाए भी, और नए अहकाम भी नाजिल किए। इसका नतीजा ये भी निकला कि जब भी कोई रसूल ऐसी शरीयत लेकर आता जो उनकी ख्वाहिश के खिलाफ होती, तो वो इसका कुफर करते थे, इनकार करते थे, उसके खिलाफ मुहिम चलाते थे, बगावत करते थे। उनमें से बाज रसूलों की तो उन्होंने तकजीब की, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और बाज रसूलों को कत्ल कर दिया, जैसे यहया, ज़करिया अलैहिस्सलाम। इन आयात में हमारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर बनु इसराइल ने आपकी तकजीब की, आप पर ईमान नहीं लाए, तो इसमें किसी ताज्जुब और गम और अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि नबियों से इनाद रखना और उनकी तकजीब करना उनकी सरिश्त और आदत है। इन आयात में तमाम यहूदियों से खिताब किया गया है। अल्लाह अकबर। और बाकी भी बातें वही हैं, उन्होंने कुछ एक मसले भी निकाले हुए हैं इससे, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस चले जी। ये लड़कियां, ये बेटी को मैंने कहा ना कि अभी जाना है, हमने बाजार जाना है, तो सिटी में जाना भी, वो वहाँ पिशावर सिटी में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, सारे लोग निकले हुए हैं सारे, तो वो बच्चों को मैं लेके जाना है। तो अब देखते हैं यार कि 2 घंटे हो गए हैं, सर पे मेरी बैठी हुई है, क्या लड़की है यार। बात करो, सलाम तो करो, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बात करें जी, आवाज आई? वालेकुम अस्सलाम, क्या वालेकुम हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। बात करें। आप कैसी हो? हम ठीक हैं, आप ठीक है कैसी हो? आप हम। कैसी हो? मैं भी ठीक। आप कहाँ आप जाने गाना की कर रही तैयारी है? हाँ, ये सवाल, आपने कहाँ जाना है अभी? हो? हाँ। हाँ। हाँ, पता नहीं है, लेकिन 2.5 घंटे से जो है ना ये मेरे सामने खड़ी है। हाँ। सर हाँ, बस आप उसका इम्तिहान और ना ले जाए उसको। मैं नहीं लेके जाऊंगा, जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन ये है कि बस इसके कान तक कोई बात पहुंच जाए ना, बड़ी जालिमा है। चलो कोई नहीं, चले इंशाअल्लाह ताला। चले जी, सलामत रहें अहबाब, अपना ख्याल रखें। ये आखिर में कौन आया, मैं जरा देखूं, बीनिश भाभी आई है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आवाज। वालेकुम सलाम। हाँ जी, चले, आप तो रेडी हैं, खैरियत से हैं आप? सरदार साहब ठीक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह चलें, का शुक्र। सलामत रहें, खुशबाश रहें। सरदार साहब से कहें ग्रुप में जरा छाती मार लिया करें, सारे नए नए दोस्त आ गए हैं ग्रुप में, तो वो जरा एक दफा जी देख लें। उनसे कहें, रात को देख रहे थे साथ, वो लाहौर का प्रोग्राम देख रहे थे तो साथ देखा है ना, तो कर हाँ, रहे तो थे कि वो जरा देखें, नए हमें दोस्त हमारे आए हैं पुराने जमाने के, तो उनसे कहें जरा एक हाँ, दफा मैसेज कर दें, औरंगजेब भाई को खुशामदीद कह दें बस, वहाँ पे चतराल चतराल ओके उनको पता है। चलें जी, ओके सलामत रहें, ओके। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लेकिन वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।